अर्थ संग्रह। आज हम लोग नए ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। ग्रंथ का नाम है अर्थ संग्रह। ठीक है जी। तो इस ग्रंथ में प्रथम जो श्लोक है मंगलाचरण का श्लोक, इसका हम लोग पहले उच्चारण कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलेंगे। वासुदेवं रमाकान्तं वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षिभास्करः नत्वा लौगाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनिनये कुरुते प्रवेशायार्थसंग्रहम् वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनिनये प्रवेशायार्थसंग्रहम् वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनिनये प्रवेशाय अर्थसंग्रहम्। ठीक है, अन्वय। लौगाक्षिभास्करः रमाकान्तं वासुदेवं नत्वा जैमिनिनये प्रवेशायार्थसंग्रहं कुरुते। प्रवेशाय अर्थसंग्रहं कुरुते। ठीक है, तो चलिए भाई। तो आज जिस ग्रंथ को हम आरंभ कर रहे हैं उस ग्रंथ का नाम है अर्थ संग्रह। ठीक है जी। और इस अर्थ संग्रह ग्रंथ के रचयिता निर्माता कौन है? भास्कर, लौगाक्षी भास्कर ग्रंथकर्ता का नाम है। भास्कर ये उनका नाम है, अपना नाम है उनका। और लौगाक्षी ये उनका कुल है, गोत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? तो इतर और भी कोई भास्कर कोई न समझे, इसीलिए उन्होंने अपने गोत्र का उच्चारण किया है, कुल का उच्चारण किया है। तो कौन भास्कर? लौगाक्षी भास्कर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका गोत्र क्या है? वशिष्ठ गोत्र है, विश्वामित्र गोत्र है, कश्यप गोत्र है, आदि आदि। उस प्रकार इनका गोत्र है, कुल का नाम है क्या जी? लौगाक्षी। तो लौगाक्षी भास्कर ग्रंथकर्ता का नाम है। और जिस ग्रंथों को बना रहे हैं उस ग्रंथ का नाम है अर्थ संग्रह। क्या नाम है जी? अर्थ संग्रह ग्रंथ का नाम है। ये मीमांसा का ग्रंथ है। ठीक है, तो हम लोगों ने नाम सुने हैं मीमांसा करके। 6 शास्त्र होते हैं, जैसे न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, पतंजलि योग शास्त्र। ठीक है कि नहीं? और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो कितने शास्त्र हुए? 6 हुए।
तो पूर्व मीमांसा एक स्वतंत्र शास्त्र है, ठीक है। इसके ये तो ऐसा तो शास्त्र अनादिकाल से चलता आ रहा है, किंतु विशेष रूप से इसका प्रागट्य जैसे व्याकरण शास्त्र बहुत प्राचीन है, किंतु पाणिनि मुनि ने जब सूत्र बनाए तो इतने स्पष्ट अच्छी तरह से है कि नहीं, वैज्ञानिक पद्धति से, कि उनके नाम से ही व्याकरण क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उसी प्रकार यद्यपि देखा जाए तो ये मीमांसा शास्त्र भी बहुत प्राचीन है, किंतु एक ऋषि हुए बीच में जिनका नाम है जैमिनी ऋषि। क्या नाम है जी? जैमिनी ऋषि। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है कि नहीं, तो उसको जैमिनी न्याय बोलते हैं, अर्थात उनके नाम से ही ये मीमांसा शास्त्र क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो वो द्वादशाध्यात्मक वो शास्त्र है, वैसे उसमें 16 अध्याय है कि नहीं, तो बताएंगे वो कौन कौन अध्याय करके। तो ये जो ग्रंथ है अर्थ संग्रह, ये किस लिए है, इसका प्रयोजन क्या है, इस बात को हम थोड़ा विचार कर रहे हैं कि जो मीमांसा शास्त्र है उसमें प्रवेश होने के लिए इस ग्रंथ का लिखान किया है। समझ में आया? जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी है कि नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी ही मतलब पूरा व्याकरण हुआ, ये बात नहीं है, अपितु पाणिनीय जो व्याकरण शास्त्र है उसमें प्रवेश होने के लिए छोटा सा ग्रंथ बनाया है जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। उसी प्रकार जैमिनी प्रणीत जो शास्त्र है उसमें प्रवेश होने के लिए शास्त्र है, ग्रंथ बनाया है जिसका नाम है अर्थ संग्रह, ठीक है। तो मीमांसा मतलब क्या? तो मीमांसा शब्द का अर्थ है पूजित विचार। मीमांसा शब्द का अर्थ क्या है जी? पूजित विचार। और अर्थ लिखना हो वेदार्थ विचार, गहन विचार, ठीक है। मीमांसा इस शब्द में मान पूजने धातु है, मान पूजने। इस भ्वादिगण की धातु को सन प्रत्यय हुआ और सन प्रत्यय होकर शब्द बना है मीमांसा। मान बद दान शानभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य, सूत्र है पाणिनि का, मान बद दान शानभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य 3-1-6। इस सूत्र से मान धातु को, इस सूत्र से क्या हुआ, मान धातु को जिज्ञासार्थ में नित्य सन प्रत्यय हुआ है, तब शब्द बना मीमांसा, ठीक है। मीमांसा इसको कर्मकांड भी बोलते हैं। मीमांसा, पूर्व मीमांसा मतलब क्या? कर्मकांड। और इसको और एक नाम है समय विद्या। क्या है? समय विद्या। ब्रह्मसूत्र आदि में बहुत जगह आएगा, भाष्यकार बोलेंगे समये इति समये, इसका मतलब काल में ऐसा अर्थ नहीं, मतलब पूर्व मीमांसा में, ठीक है जी, यह है। और पूर्व मीमांसा का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हम लोगों को वेदांत पढ़ना है तो भी इसकी जरूरत है, ठीक है। उपनिषदों में भी समझने के लिए इसकी जरूरत है, और ब्रह्मसूत्र समझने के लिए भी मीमांसा का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। ब्रह्मसूत्र के 3 अध्याय में बहुत उदाहरण रूप से या अन्य खंडन मंडन करते समय पूर्व मीमांसा का उल्लेख आता है, इसलिए इस ज्ञान का, इस शास्त्र का ज्ञान होना भी आवश्यक है, ठीक है जी। और जैसे न्याय शास्त्र में प्रारंभिक ग्रंथ करके हम लोग पढ़ते हैं क्या जी? तर्क संग्रह।
उस प्रकार मीमांसा का, पूर्व मीमांसा का प्रारंभिक ग्रंथ करके ये ग्रंथ है कौन सा? अर्थ संग्रह। मीमांसा परिभाषा भी है और भी छोटे छोटे ग्रंथ है, ठीक है जी। तो अर्थ संग्रह पढ़ते हैं, उसके बाद मीमांसा परिभाषा भी पढ़नी चाहिए, तो जो भी हो। तो इसको कर्मकांड भी बोलते हैं, समय विद्या भी बोलते हैं। तो ये हुआ पूर्व मीमांसा कर्मकांड कर्म भाग, ठीक है जी। और वेदांत जो है उसके लिए बोलते उत्तर मीमांसा। क्या बोलते जी? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत शास्त्र, ठीक है ना जी। उसको ब्रह्म मीमांसा भी बोलते हैं। उत्तर मीमांसा को क्या बोलते हैं? ब्रह्म मीमांसा। वेदांत भी बोलते हैं। तो वेदांत, उत्तर मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा, ये सब एक ही शास्त्र के नाम है, ठीक है जी। अब ये पूर्व और उत्तर, इन शब्दों को लेकर हम लोगों को ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई ग्रंथ होते ना, भाग पहला, भाग प्रथम, विभाग दूसरा होते ना, पार्ट 1, पार्ट 2, भाग पहला, भाग दूसरा। इस प्रकार पूर्व मीमांसा और उसका ही आगे वाला भाग उत्तर मीमांसा, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये दो अलग अलग शास्त्र है, एक ही शास्त्र के दो भाग है, ऐसी बात नहीं। तो पूर्व मीमांसा का अनुबंध चतुष्टय अलग है, उत्तर मीमांसा का अनुबंध चतुष्टय अलग है। उसका अधिकारी अलग, इसका अधिकारी अलग, उसका विषय अलग, इसका विषय अलग है कि नहीं? उसका प्रयोजन अलग है, इसका प्रयोजन भी अलग अलग है। दोनों स्वतंत्र शास्त्र है। फिर ऐसा नाम क्यों दिया? ये पूर्व मीमांसा इसको बोल दिया और उसको उत्तर मीमांसा बोल दिया। तो दो कारण उसमें हो सकते हैं। एक तो वेद पर ही दोनों शास्त्र विचार कर रहे हैं, लेकिन वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ठीक है जी। तो वेद में जो पूर्व भाग है वो है कर्म कांड, ठीक है जी। और अंतिम जो भाग है उपनिषद भाग, ज्ञान कांड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्व भाग का, वेद के पूर्व भाग का अर्थात कर्म कांड और कुछ उपासना, इसका विचार किया है जिस शास्त्र में, उसको कह दिया पूर्व मीमांसा, ठीक है ना। वेद के पूर्व भाग का गहन विचार इसमें हुआ है, तो वो हुई पूर्व मीमांसा। और वेद का जो उत्तर भाग, अंतिम भाग, ज्ञान कांड जिसको बोलते हैं, उसका और कुछ उपासना भी जो वेदांत के लिए पूरक है, ऐसे कुछ भाग का विचार किया है, इसलिए उत्तर भाग का विचार किया है, वेद के उत्तर भाग का विचार किया है, इसलिए उसको बोलते उत्तर मीमांसा। ये एक बात हुई। दूसरी बात, अब ये कर्मकांड का जब हम लोग अनुष्ठान करते हैं, यदि वो सकाम भावना से करते हैं तो उसका फल जो भी होगा स्वर्ग आदि वो प्राप्त हो जाएगा। किंतु यदि कर्मकांड का अनुष्ठान निष्काम भावना से हम लोग करते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और अंतःकरण शुद्ध हुए बिना वेदांत शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है, ब्रह्म आत्मा की एकता, वो समझ में नहीं आती है। इसलिए पहले ज्ञान का कर्म कांड जो है उसका निष्काम भावना से अनुष्ठान होना भी आवश्यक है, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये समझ में आता है। इसलिए भी इसको पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा इस शब्द से बोला जाता है, क्योंकि निष्काम कर्म का अनुष्ठान किए बिना उत्तर मीमांसा में प्रवेश होता नहीं है। इसलिए भी ये पूर्व मीमांसा कर्म कांड और वेदांत के लिए कह दिया क्या जी, उत्तर मीमांसा। ये दो कारण है पूर्व उत्तर ये नाम देने के, ठीक है जी। अब ये हुआ पूर्व मीमांसा। अब पूर्व मीमांसा तो बहुत प्राचीन है। कितनी प्राचीन है पूर्व मीमांसा? तो सबसे पहले ब्रह्मदेव ने यह ज्ञान प्रजापति को दिया, ठीक है ना। कहा जाता है कि ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसाम प्रोवाच, प्रजापति को मीमांसा बताया। किसने? ब्रह्मदेव ने बताया। फिर उस ब्रह्मदेव ने यही पूर्व मीमांसा ये ज्ञान किसको दिया? इंद्र को दिया, ठीक है। सह अपि इंद्राय, उस ब्रह्मदेव ने किसको दिया? इंद्र को दिया। फिर उस इंद्र ने क्या किया? सह अपि अग्नये, इंद्र ने ये ज्ञान मीमांसा का ज्ञान किसको दिया? अग्नि को दिया। स च वशिष्ठाय, फिर उस अग्निदेव ने
यह मीमांसा का ज्ञान वशिष्ठ मुनि को बताया। फिर वशिष्ठ मुनि ने किसको बताया जी? पराशराय, सह अपि पराशराय, पराशर मुनि को बताया ये मीमांसा का ज्ञान। ठीक है जी। फिर पराशर मुनि ने पराशर कृष्ण द्वैपायनाय, पराशर मुनि ने ये पूर्व मीमांसा का ज्ञान किसको बताया? कृष्ण द्वैपायन अर्थात व्यास महर्षि, व्यास भगवान, उनको बताया। फिर व्यास महाराज जी ने किसको बताया? स अपि जैमिनी नये, है कि नहीं, जैमिनी मुनि को, जैमिनी ऋषि को बताया। किसने? व्यास महाराज ने। फिर जैमिनी मुनि ने क्या किया? अपने तक जो ज्ञान परंपरा से आया है ब्रह्मदेव से लेकर, उस ज्ञान को क्या कर दिया? ग्रंथ में लिख दिया, ग्रंथ रूप में लिख दिया। ठीक है ना। सह च सोपदेशात, है कि नहीं, अनंतरम इमं न्यायम ग्रंथे निबद्धवान। कौन? जैमिनी ऋषि ने अपने तक आया हुआ इस मीमांसा के ज्ञान को ग्रंथ रूप में लिख दिया और वो ग्रंथ बन गया जैमिनी नय, जैमिनी शास्त्र, पूर्व मीमांसा शास्त्र। ठीक है जी। अब ये जो पूर्व मीमांसा शास्त्र है, इसका मुख्य विषय क्या है जी? तो मीमांसा है कि नहीं, तो इसका मुख्य विषय है कर्म। क्या है जी? कर्म। मतलब क्या? यज्ञ संबंधी कर्मकांड, है कि नहीं, कर्मकांड का अनुष्ठान, कर्म बताएंगे, अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताएंगे और उसका अनुष्ठान, ये क्या है जी? मीमांसा का विषय है। ठीक है जी। तात्पर्य कर्म कांड के स्वरूप का निरूपण करना ये विषय है किसका? पूर्व मीमांसा का। समझ में आया जी? तो मीमांसा शब्द का अर्थ आप लिख लीजिए एक बार। नंबर 1, विचार पूर्वक तत्व निर्णय। विचार पूर्वक तत्व निर्णय। नंबर 2, वेद वाक्य विचार। वेद वाक्य विचार। नंबर 3, वेदार्थ कर्म निर्णायक ग्रंथ। वेदार्थ कर्म निर्णायक ग्रंथ। ठीक है। मीमांसा शब्द का अर्थ क्या जी? वो तो बता दिया पहले, पूजित विचार, वेदार्थ विचार, है कि नहीं, गहन विचार, वही बता रहे हैं। तो विचार पूर्वक तत्व निर्णय, विचार पूर्वक विचार करके तत्व का निर्णय करना, यह है मीमांसा। ठीक है जी। दूसरी बात, वेद वाक्य विचार, वेद वाक्यों का विचार करना, यही है, इसको ही बोलते हैं क्या? मीमांसा। क्यों? वेदार्थ जो कर्म, वेद का अर्थ जो कर्म, उस कर्म का निर्णायक जो ग्रंथ है, किस प्रकार का कर्म, कैसा कर्म, इसको कहते हैं क्या जी? मीमांसा। ठीक है। इसको पूर्व मीमांसा कहेंगे। अंतिम, वेदार्थ कर्म निर्णायक ग्रंथ। ठीक है। और एक परिभाषा, पूर्व कांड विषयक। पूर्व कांड विषयक संशय निवारक विचार। संशय निवारक विचार पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। ठीक है। तो देखिए, मीमांसा शब्द सामान्य रूप से उसकी दो व्याख्या कर दी। पहली, विचार पूर्वक तत्व निर्णय एक, और वेद वाक्य विचार है। सामान्य मीमांसा शब्द का अर्थ होगा, दोनों जगह लागू पड़ रहा है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। किंतु पूर्व मीमांसा, इसकी व्याख्या अंतिम की दो, कौन कौन? वेदार्थ कर्म निर्णायक ग्रंथ। वेद का अर्थ जो कर्म, उस कर्म का निर्णय करने वाला जो ग्रंथ है, उसको कहेंगे क्या? पूर्व मीमांसा।
किंवा दुसरी परिभाषा लिख दी, पूर्व कांड विषयक संशय निवारक विचार। पूर्व कांड कर्मकांड, उस विषयक जो संशय आदि होंगे उसका निवारण करने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है क्या जी? पूर्व मीमांसा। हो गया जी। तो पूर्व प्रत्येक हर एक शास्त्र का अपना अपना एक सिद्धांत होता है। अब आपको इस ग्रंथ में ये कभी सुनने को नहीं मिलेगा क्या? ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, आगे जीव ब्रह्मैव ना परः, ये नहीं सुनने को मिलेगा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म का अभेद है। ये किसमें? वेदांत शास्त्र। ठीक है जी। फिर इस शास्त्र का सिद्धांत क्या है पूर्व मीमांसा का? तो पूर्व मीमांसा शास्त्र का मुख्य सिद्धांत बताते दो तीन कि आत्मा तो नित्य है, तो आत्मा को नित्य ही मानते हैं। मतलब मृत्यु के बाद भी हम इस शरीर का मृत्यु हो जाता है तो भी आत्मा मरता नहीं है। फिर वो कहा जाता है तो अपने अपने कर्म के अनुसार उसकी गति होती है। समझ दीजिए उसने पुण्य संपादन किया होगा यज्ञ आदि करके, तो उस पुण्य का फल जो सुख है उसको भोगने के लिए स्वर्ग में जाएगा और वह सुख का उपभोग करेगा। तो भोगता है इसके मत में आत्मा। ठीक है, कर्म करता है, शरीर पर गिरने के बाद भी, शरीर मरने के बाद भी मरता नहीं है और अपने कर्म के अनुसार उस लोक में भोग भोगने के लिए जाता है। पुण्य होगा तो स्वर्ग में जाएगा सुख भोगने के लिए, और पाप किया होगा तो नरक में जाएगा दुख भोगने के लिए। ठीक है जी, एक बात ये हो गई। और ईश्वर को ये लोग मानते नहीं है, फिर एक अपूर्व मानते हैं, है कि नहीं? जो भी जीव कर्म करता है उस कर्म का जो फल देने वाला कौन है? वो कर्म ही है, किंतु कर्म साक्षात तो दे नहीं सकता। कर्म तो यहीं पर समाप्त होने वाला है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो उससे एक अपूर्व उत्पन्न होता है जिसको हम लोग धर्माधर्म बोल सकते हैं, पाप पुण्य बोल सकते हैं। तो वो क्या कहेंगे? उसको अपूर्व। और उस अपूर्व के बल पर क्या होता है? उस जीव को उस प्रकार का भोग मिलता है। ठीक है, ये बात हो गई। और वेद जो कि वैदिक कर्म कांड के मूल आधार है। वेद कैसे है? जो भी वैदिक कर्म कांड है यज्ञ आदि, उसका मूल आधार कौन है? वेद है। और वह वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने उसको बनाया नहीं है और नित्य है। वेद कैसा है? नित्य है और अपौरुषेय है, किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है। और ये जो जगत है ये वास्तविक है, सत्य है, ये कोई झूठा मिथ्या ऐसी बात नहीं है। समझ में आया जी? हाँ। और हमारा हम जो जीवन जी रहे हैं स्वप्न की तरह है, मिथ्या है, ऐसी कोई कल्पना इसमें नहीं है। जगत सत्य है। ऐसे सिद्धांत है किसके? पूर्व मीमांसा के। लग गया जी? चलिए, तो जैमिनी प्रणीत ये शास्त्र है। तो बताया था आपको इसमें 16 अध्याय है। कितने अध्याय जी? 16 अध्याय है। और वो जो पूर्व मीमांसा है उसके 2 विभाग हो जाते हैं। एक तो होता है धर्म अधर्म विषयक, है कि नहीं? दूसरी भाग होता है कि जिसमें मानमेय का विचार किया है कि नहीं? मानमेय, प्रमाण, प्रमेय, ये क्या है? इन सब बातों का विचार किया है। तो वो जो धर्म आदि के बारे में चर्चा है वो पहले 12 अध्याय में है, और मानमेय इत्यादि के बारे में जो विचार किया है वो अंतिम के 4 अध्याय में है। तो 12 और 4 कितने अध्याय हुए? 16 अध्याय हुए। ठीक है। अब ये जो अर्थ संग्रह है वो पहले जो 12 अध्याय है जैमिनी प्रणीत, 16 अध्याय में से पहले 12, उस 12 अध्यायों का संक्षिप्त में विचार बताएगा कौन? अर्थ संग्रह। ठीक है ना जी? अर्थ संग्रह ग्रंथ में क्या बताया जाने वाला है इसलिए सब विस्तार किया। ठीक है ना? तो जैमिनी ऋषि प्रणीत जो 16 अध्याय है उसमें से जो पहले 12 अध्याय है उस 12 अध्यायों का तो वो तो 12 अध्याय तो बहुत बड़ा विस्तार है ना, है कि नहीं? वो सब तो बता नहीं पाएंगे, किंतु कहाँ का क्या क्या है थोड़ा थोड़ा महत्व की बात संक्षिप्त में इस ग्रंथ में कहेंगे।
उस 12 अध्याय में भी पहले 6 अध्याय का विशेष रूप से बताएंगे और आगे के 6 अध्याय है उसको एक संकेत मात्र से बताएंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर 12 अध्याय में जो विचार कहा हुआ है उसका संक्षिप्त में विचार होगा इस अर्थ संग्रह ग्रंथ में। ठीक है जी। और जो आगे के 4 अध्याय है 16 अध्यायों में से, उनका यदि विचार क्या है वो देखना हो तो उसको उसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा मानमेयोदय। क्या जी? मानमेयोदय मीमांसा का ही ग्रंथ है। ठीक है जी। तो चलिए, तो जैमिनी प्रणीत जो 16 अध्याय में से पहले 12 अध्याय है, उस 12 अध्यायों का नाम क्या है और उस अध्याय में क्या क्या बात कही है, इसका थोड़े में हम लोग विचार करेंगे, है कि नहीं? तो पता चलेगा आगे पढ़ते समय कि कौन सा अध्याय का विचार कहाँ आया, कौन सा अध्याय का विचार कहाँ तक आया है इस ग्रंथ में। ठीक है जी। तो चलिए, तो वो जो 12 अध्याय है उस 12 अध्याय में पहला अध्याय जिसका नाम है प्रमाण अध्याय। क्या नाम है जी? प्रमाण अध्याय। इस पहले अध्याय में विधि, अर्थवाद, मंत्र, स्मृति, नामधेय, इतनी सब बातों का विचार किया है पहले अध्याय में। ठीक है जी। और उसका प्रामाण्य, इन सबके बारे में चिंतन किया है। दूसरा अध्याय है जिसका नाम है भेद अध्याय। क्या नाम है अध्याय का? भेद अध्याय। इस दूसरे अध्याय में उपोद्घात किया है, कर्म के भेद बताए हैं और कर्म भेदों का जो प्रामाण्य है, प्रामाण्य और उसका अपवाद और उनका जो प्रयोग किया जाता है कर्म का, उसका भेद, उनके प्रयोग का भेद, इन सभी बातों का चिंतन हुआ है। कहां पर? दूसरे अध्याय में। जैसे उदाहरण अश्वमेध यज्ञ, पशुयाग, दर्श पूर्णमास याग, ऐसे कर्मों का क्या किया है? भेद बताया है। ठीक है जी। आगे चलेंगे। तीसरा अध्याय है जिसका नाम है शेष शेषी अध्याय। शेष शेषी अध्याय। ठीक है। इसमें शेष शेषी भाव का विचार किया है। शेष शेषी भाव का ही मतलब होता है अंग अंगी भाव। और 6 प्रमाणों का विचार किया इसमें, अंगांगी भाव का स्पष्ट करने वाले 6 प्रमाण। जैसे श्रुति, 6 प्रमाणों में से क्या है? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये 6 प्रमाण। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इनका विचार किया है। क्योंकि कुछ कर्मों में कुछ शेषी होता है, कुछ शेष होता है। तो शेषी मतलब अंगी, उसको क्या, किसको कहते हैं शेषी? यह फली सह शेषी, ये बात कही है। यह फली सह शेषी, मतलब जो फल वाला होता है उसको कहेंगे शेषी, अंगी। यह फली सह शेषी। और शेष किसको कहते हैं? यह च फल रहितः, यह च फल रहितः स शेषः, सह शेषः। ठीक। जो फल रहित है वो शेष, मतलब कुछ कर्मकांड ऐसे कि जिसका फल बताया नहीं है, तो उसका समझना चाहिए ये क्या है? किसी का शेष है।
उसके लिए एक वाक्य, फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम। फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम। फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम, मतलब फल वाला कोई कर्म बताया है, उसके सन्निहित में बताया है, किंतु उसका फल बताया नहीं। तो समझ लेना चाहिए उसका यह क्या है, अंग है। और इस प्रकार का विचार शेष शिवाव का विचार कहा किया है, कहाँ पर, तीसरे अध्याय में। उसके बाद चौथा अध्याय है जिसका नाम है प्रयोज्य प्रयोजक अध्याय। प्रयोज्य प्रयोजक अध्याय, उसको प्रयुक्ति अध्याय भी बोलते हैं, प्रयुक्ति अध्याय भी बोलते हैं। इस अध्याय में क्या बताया है जी, अनुष्ठान का क्रम बताया है, अनुष्ठान का जो क्रम उसका विचार किया है। ठीक है, मतलब क्या होता है, बहुत बार ऐसे भी कुछ प्रसंग आते हैं, पाठक्रम तो अलग है किंतु पाठक्रम के अनुसार अनुष्ठान नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे उदाहरण एक वाक्य आता है, यवाग्वा जुहोति। क्या, यवाग्वा जुहोति वाक्य है। उसके बाद वाक्य आता है यवागुम पचति। क्या जी, यवागुम पचति। अब पाठक्रम देखेंगे तो पहला वाक्य कौन सा है, यवाग्वा जुहोति, और दूसरा वाक्य कौन सा है, यवागुम पचति। यवागु कहते हैं लापसी को, लापसी देखिए, लापसी शीरा, हाँ थोड़े में मराठी में कहेंगे क्या उसको, हलवा, हिंदी में शीरा लापसी। ठीक है जी। तो यवाग्वा जुहोति मतलब क्या, उस लापसी के द्वारा हवन करता है। अब पाठक्रम के अनुसार यदि अनुष्ठान करना हो तो संभव नहीं होगा, क्योंकि यवाग्वा जुहोति उसके बाद आए क्या, यवागु पचति, फिर यवागु के द्वारा हवन करेगा, फिर उसके बाद यवागु पकाएगा, बनाएगा पचविल शिजविल, तो क्रम नहीं बनेगा ना। इसलिए पाठक्रम के अनुसार अनुष्ठान का क्रम नहीं है। फिर कैसा करना पड़ता है, वहां पर पहले समझ लेना पड़ता है, यवागुम पचति है कि नहीं, यवागु बनाएगा, लापसी बनाएगा, फिर उसके बाद यवाग्वा जुहोति, ये होता है। ठीक है ना, इस प्रकार का विचार किया है किसने, इस चतुर्थ अध्याय में। इसमें फिर पूर्व पक्षी बोलेगा नहीं नहीं, पाठक्रम के अनुसार ही अनुष्ठान होना चाहिए। तो बोलेंगे कैसा होगा, तो यवाग्वा जुहोति कैसा करेंगे, तो कोई बात नहीं, बाजार से खरीद लाइए लापसी को, हवन कर लीजिए। फिर बोलेंगे हवन कर लिया तो पुनः लापसी किस लिए बनानी है, यवागुम पचति, बनाने की जरूरत क्या है, बोलेंगे ऐसी कुछ नहीं, खाने के लिए बनाएंगे प्रसाद रूप से, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। तो उसका खंडन करके सिद्ध किया जाता है कि ऐसी बात नहीं है, पाठक्रम के अनुसार अनुष्ठान नहीं है कि नहीं, अनुष्ठान का क्रम अलग है। ठीक है ना जी। तो चलिए, तो ये विचार हुआ है चौथे अध्याय में। फिर पांचवा अध्याय, पांचवें अध्याय का नाम है क्रम अध्याय। क्या नाम है उसका, क्रम अध्याय। मतलब क्या, अनुष्ठेय पदार्थों का क्रम इसमें है। अनुष्ठेय पदार्थों का क्रम मतलब क्या, तो बोलेंगे ऊपर और इसमें क्या अंतर हुआ, तो अंतर है। तो इसमें क्या है जी, समझ लीजिए कोई प्रधान कर्म रहता है, मुख्य कर्म रहता है, और उसके छोटे छोटे बहुत सारे अंग रहते हैं। ठीक है, और एक ही समय बहुत अंग यदि प्राप्त होते हैं तो उसमें से तो निश्चित क्रम क्या होना चाहिए, किसके बाद क्या होना चाहिए। उसमें तो अंगांगी भाव नहीं हो तो बाकी के सब अंग हैं, किंतु उन अंगों में किसका अनुष्ठान पहले किसका बाद में, इस प्रकार का विचार किया है इस अध्याय में। इसलिए इस अध्याय का नाम दिया क्या, क्रम अध्याय हो गया। चलिए, और इसी अध्याय में क्रम बोधक 6 प्रमाण भी बताए हैं। क्रम का निर्णय करने वाले 6 प्रमाण वो कौन है,
श्रुति, अर्थ, पाठ, तीन हुए। क्या क्या? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति, ये सब हो गया ना जी। श्रुति, अर्थ, पाठ, ये तीन हुए। उसके बाद स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति, ये हो गया। चलिए, उसके बाद छठा अध्याय है जिसका नाम है अधिकाराध्याय। क्या नाम है जी? अधिकाराध्याय। मतलब क्या? इस अध्याय में बताया है कि कौन से कर्म में किसका अधिकार है, ये विचार हुआ है। कौन से कर्म में किसका अधिकार है, क्योंकि कर्म के बहुत भेद है। जैसे श्रौत कर्म, श्रुति के द्वारा बताए हुए कर्म, उसमें स्त्रियों का, शूद्रों का अधिकार नहीं है या नहीं है, इसका चर्चा उसमें किया है। और जिस कर्म में जिसका अधिकार है, फिर उसका नियामक क्या है, उन सभी बातों की चर्चा हुई है इस छठे अध्याय में। इसलिए इस छठे अध्याय का नाम है क्या? अधिकाराध्याय। क्या है जी? अधिकाराध्याय। ठीक है। उसके बाद अध्याय है सातवां, है कि नहीं? सातवां और आठवां, इन दोनों अध्याय का नाम है अतिदेश अध्याय। क्या नाम है जी? अतिदेश अध्याय। उसमें सातवें अध्याय में सामान्य रूप से अतिदेश है और आठवें अध्याय में विशेष रूप से अतिदेश है। ठीक है ना? अतिदेश करना मतलब क्या? तद्वत् इदं कर्तव्यम इति अतिदेशः। तद्वत् इदं कर्तव्यम इति अतिदेशः। ठीक है। क्या होता है उसमें? प्रकृति याग होता है, एक विकृति याग होता है। तो प्रकृति याग बताया, फिर उसके बाद विकृति याग का व्याख्यान करते समय बहुत बार कहा जाता है कि तद्वत् इदं कर्तव्य, प्रकृति की तरह विकृति कर्तव्य। तो ये अतिदेश हुआ। वैसे वहां पर बताया ना, उसकी तरह यहां पर ये क्या हुआ? अतिदेश। इस प्रकार का विचार हुआ है अध्याय 7 और 8 में। उसके बाद 9वें अध्याय का नाम है ऊह अध्याय। ऊह अध्याय। ऊह का अर्थ होता है कल्पना। ऊह का अर्थ क्या है? कल्पना। मतलब क्या? तो मंत्र होते हैं, तो किस मंत्र में क्या देवता है, कौन सी देवता है कि नहीं? फिर उसमें लिंग, संख्या आदि के वाचक जो शब्द है, देवतावाचक शब्द, लिंगवाचक शब्द, संख्या, है नहीं, उन शब्दों का प्रयोग समय समय पर कभी कभी परिवर्तित हो जाता है कि नहीं? उस कर्मों को लेकर। तो उस प्रकार की वह कल्पना की है, उसका नाम है क्या? ऊह अध्याय। चलिए, इसके बाद 10 नंबर का अध्याय है जिसका नाम है बाधाध्याय। कौन सा अध्याय? बाधाध्याय। क्या होता है समझ लीजिए, विकृति में प्रकृति के सभी प्राप्त अंग आ जाते हैं, लेकिन उसमें किसी किसी अंग का बाद हो जाता है। तो किस अंग का क्यों बाद होगा वगैरह इत्यादि सब बातों का विचार किया है किसमें? इस 10वें अध्याय में। इसलिए इसका नाम है क्या? बाधाध्याय। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद 11वां अध्याय जिसका नाम है तंत्र अध्याय। तंत्र अध्याय। ठीक है जी। तंत्र किसको बोलते हैं? तो तंत्र की एक छोटी सी व्याख्या। सकृत अनुष्ठितत्वे अपि, सकृत अनुष्ठितत्वे अपि
सर्वांगेन अन्वयः तंत्रम। सर्वांगेन सकृत अनुष्ठितत्वे अपि सर्वांगेन अन्वयः तंत्रम। मतलब क्या? देखिए भाई, सकृत मतलब एक बार अनुष्ठान किया, एक बार कर दिया है कि नहीं, तो उसको सब जगह लागू करना, इसको क्या कहते? तंत्र। जैसे एक नियम किसी को बताया, झूठ नहीं बोलना, तो हर एक को बताने की जरूरत नहीं है, सबके लिए वो लागू हो गया, इसको क्या बोलते? तंत्र से कह दिया। इस प्रकार का विचार हुआ है किसने? 11वें अध्याय में तंत्राध्याय। कोई कर्म है तो तंत्र से बता दिया, वो कर्म सब अन्य कर्मों में भी लागू हो जाता है। तो कौन सा तंत्र से, कौन सी बात तंत्र से कही है, इन सभी बातों का विचार हुआ है। कहां पर? तंत्राध्याय में, 11वें अध्याय में। फिर उसके बाद प्रसंगाध्याय, 12वां अध्याय। ठीक है, प्रसंगाध्याय। समझ लीजिए किसी एक मुख्य उद्देश्य से कोई कर्म कर लिया है कि नहीं, किंतु प्रसंग प्राप्त अन्य भी कोई कर्म प्राप्त हो जाता है, तो प्रसंग के अनुसार उसका भी उल्लेख करना या अनुष्ठान करना, इसका विचार हुआ है। तो कौन से प्रसंग में कौन कौन आ जाता है, ये सब बातों का विचार हुआ है। किसमें? 12वें अध्याय में, जिसका नाम है प्रसंग अध्याय। हो गया जी, तो ये हुआ 12 अध्याय। तो इस 12 अध्याय जो जैमिनी प्रणीत शास्त्र है, उस 12 अध्यायों का जो विचार, उसका संक्षिप्त में विचार किया है। कहा? इस अर्थ संग्रह ग्रंथ में। तो जो 12 अध्याय जैमिनी प्रणीत, उसके कुल मिलाकर सूत्र है 2674। 12 अध्याय की बता रहे हैं, 2674 सूत्र है, अध्याय 12 है, और अधिकरण है 907। 907 अधिकरण है, ठीक है। और कुछ 4 अध्याय के अधिकरण है, कुल मिलाकर 1000 सहस्राधिकरण का ग्रंथ बोल दिया जाता है। जैमिनी का ग्रंथ मतलब 1000 अधिकरण। इस 12 अध्याय के अधिकरण हुए 907, और इस 12 अध्याय में 60 पाद है। कितने पाद है? 60। अब कोई कहेगा कि भाई 60 कैसे? एक अध्याय में 4 पाद, तो 12 अध्याय में कितने हो जाएंगे? 12 चौक 48। 12 चौक 48 है कि नहीं? तो 48 होना चाहिए, 2 कम 50, 60 कैसे हुए? तो हर एक अध्याय में 4 ही पाद, ऐसा कोई नियम नहीं है। उन 12 अध्यायों में से 3 अध्याय ऐसे है कि जिसमें 8-8 पाद है। तो वो कौन अध्याय है? तीसरा अध्याय, छठा अध्याय और 10 नंबर का अध्याय। इनमें 8-8 पाद है। तो 8 त्रिक 24 ये हो गए, बच्चे कितने हैं? 48 कैसे? 12 अध्याय में से 3 अध्याय गए जिसमें 8-8 पाद है, 3 अध्याय को मिलाकर 24 पाद हुए। फिर 12 में से 3 अध्याय गए तो कितने रहे? 9, उसमें 4-4 पाद है, तो 9 चौक 36, 36 और 24 60। तो कुल मिलाकर कितने पाद हुए? 60 पाद है। ठीक है जी। चलिए, इस प्रकार का ये जैमिनी शास्त्र है, पूर्व मीमांसा जिसको बोलते हैं। और उस जैमिनी शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए, प्रवेश होने के लिए ग्रंथ बनाया है लौगाक्षी भास्कर ने, जिस ग्रंथ का नाम है अर्थ संग्रह। ठीक है। अब इसका विषय क्या है, इसका अधिकारी कौन है, इसमें मंगलाचरण कैसा है, इन सभी बातों का विचार करना है। लेकिन इसका विचार हम लोग करेंगे कल। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शांति।